हरे कृष्णा। आप सभी का आज के प्रातःकाल के प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ जी का एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्रसंग देखने वाले हैं। एक बार जब कृष्ण द्वारका में थे, उस समय वो राधा की विरह में मूर्छित हो गए। और जब कृष्ण जमीन पे गिरे पड़े थे, उस समय नारद मुनि और उद्धव वहां पे थे। और वो बहुत ही अ, परेशान हो गए कि कृष्ण मूर्छित हो गए हैं और होशावास को बैठे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण को जगाए कैसे। तो उनको इतना समझ में आ रहा था कि वो वृंदावन की विरह में थे। और क्योंकि वृंदावन की विरह में थे, उनका हृदय जो है उसमें नंद महाराज, यशोदा माई, राधा रानी, ये इनके भावनाओं और इनके विचार में थे। तो उद्धव और नारद मुनि ने बलराम को कंसल्ट किया, उनको पूछा कि इनको क्या करना चाहिए, कैसा जगाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कृष्ण को वृंदावन की याद दिलाते हुए कुछ कीर्तन करते हैं तो शायद जाग जाएंगे। तो लेकिन नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण एक बार जाग गए तो सीधा वृंदावन भाग जाएंगे। तो हमें एक रथ को तैयार करना चाहिए ताकि वो वृंदावन जा सके। तो दारूक को बुलाया, कृष्ण के सारथी को बुलाया, और एक रथ तैयार था कृष्ण को लेके जाने के लिए वृंदावन। तो उद्धव उस समय थोड़ा से विचलित हो गए, उन बोलने लगे कि अगर कृष्ण जाग भी गए, लेकिन अगर वृंदावन में देखेंगे कि सब लोग बहुत उदास है, तो उनका हृदय टूट जाएगा और वो कभी वापस नहीं आएंगे द्वारका। तो नारद मुनि ने कहा कि उद्धव, आप कृष्ण के बहुत खास दोस्त हो और कृष्ण के आप अनुयायी हो, तो आप जाइए वृंदावन और वहां पे वृंदावन में सबको तैयार कीजिए कि कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक बार जा चुका हूं और उनको मैं बोल चुका हूं कृष्ण आने वाले हैं। अभी कोई मुझे मेरा विश्वास नहीं करेगा, तो मैं तो बिल्कुल वृंदावन नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। तो वो लोग सोचने लगे कि कैसे अभी ये संदेश कृष्ण आ रहे हैं, वो संदेश वृंदावन वासियों को दे। तो उद्धव ने कहा, मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन शायद बलराम जा सकते हैं, क्योंकि बलराम के ऊपर वो लोग बहुत विश्वास करते हैं। तो बलराम ने कहा, मैं वृंदावन एक क्षण में नहीं, क्षण में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर लगता है, क्योंकि कृष्ण जो है बहुत बार बोलते हैं और कुछ और ही कर लेते हैं। कितनी बार प्रॉमिस किया कि वृंदावन वापस आएंगे, किधर गए। तो मैं वृंदावन जाऊंगा और इनको बताऊंगा कि कृष्ण आने वाले हैं, लेकिन कृष्ण पहुंचे नहीं तो सब के सब मर जाएंगे वहीं पे। तो बलराम बोले कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो उस समय जब तीनों बहुत ही चिंतित थे, उस समय सुभद्रा वहां पे आ गई। और सुभद्रा कहने लगी, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मैं पहले वृंदावन जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि कृष्ण आ रहे हैं। और क्योंकि मैं स्त्री हूं, स्त्री के ऊपर लोग विश्वास करेंगे, पुरुष के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते लोग। लेकिन क्योंकि मैं जाऊंगी, मैं स्त्री हूं, मेरे ऊपर बहुत विश्वास करेंगे। और मैं यशोदा के हाथ पकड़ के उनको उनका जो आंसू है पोंछ के बताऊंगी कि कृष्ण रास्ते में है। और उनको ये बताऊंगी कि क्योंकि रास्ते में है, बहुत लोग हैं जो उनका स्वागत करते हैं बीच बीच में। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जरूर आएंगे, ऐसा मैं बोलूंगी। तो जैसे ही सुभद्रा महारानी तैयार हो गई, बुद्धव, नारद मुनि और बलराम बहुत खुश हो गए। तो सुभद्रा ने कहा, मेरा रथ तैयार करो। तो सुभद्रा के लिए एक बहुत बड़ा रथ बनाया गया है, जिसमें सुभद्रा चढ़ गई। और जैसे ही सुभद्रा उस रथ में आरूढ़ हो गई, तो बलराम जी कहने लगे, मैं मेरे बहन को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं भी जाऊंगा उसके साथ।
तो बलराम जी भी अपने रथ में आरूढ़ हो गए। तो इस तरह बलराम और सुभद्रा दोनों अपने अपने रथों में निकल जाते हैं वृंदावन के लिए। और जब वृंदावन के लिए बलराम और सुभद्रा निकल जाते हैं, तब नारद मुनि कृष्ण के पास जाते हैं और अपने बहुत मधुर वीणा के साथ गाने लगते हैं। और जैसे ही वो गाने लगते हैं, वृंदावन के बारे में गाने लगते हैं, तुरंत जो है कृष्ण खड़े हो जाते हैं और वो त्रिभंग रूप में खड़े हो जाते हैं। मतलब मूर्छित गिरे हुए थे, जब खड़े हुए सीधा त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। त्रिभंग रूप द्वारका में कभी लेते नहीं है कृष्ण, ये सिर्फ वृंदावन का रूप है। जैसे ही नारद मुनि ने वृंदावन का गाना गाया और तुरंत कृष्ण जो है वृंदावन के मूड में खड़े हो गए त्रिभंग रूप में, और वो बोलने लगे, मेरी बांसुरी किधर है, क्या गोपियां लेके गई मेरी बांसुरी। अब देखेंगे द्वारका में बांसुरी कभी उठाते नहीं कृष्ण, सिर्फ वृंदावन में ही कृष्ण बांसुरी उठाते हैं। मुरलीधर जो है वो सिर्फ वृंदावन में है। तो जैसे ही ये पूछने लगे, बोलने लगे, उद्धव किधर है, किधर है मेरा बांसुरी। और उद्धव तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो, नारद मुनि आप वृंदावन में क्या कर रहे हो। तब जाके नारद मुनि और उद्धव ने बताया कि आप वृंदावन में नहीं हो, आपका रथ जो है तैयार है वृंदावन जाने के लिए। और तुरंत जो है कृष्ण तैयार हो गए रथ पे चढ़ने के लिए। जब रथ पे चढ़ने के लिए जा रहे थे, कृष्ण साधारण रूप में नहीं जा रहे थे, वो इस तरीके से चल रहे थे जैसे कोई मानो बहुत मदिरा पी के चल रहा हो आदमी। तो ऐसा एकदम होश, उनका होश खो बैठा था, वो हिल हिल के चल रहे थे। और क्योंकि वो वृंदावन के बारे में सोच रहे थे, वो मदमस्त हो गए और ऐसा लग रहा था कि वो पिए हुए हैं। और आप देखेंगे रथ यात्रा में यही होता है, कृष्ण जब रथ पे चढ़ते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं चढ़ते, वो ऐसा हिल हिल के चढ़ते हैं। तो ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो है भगवान कृष्ण का वो रूप है जो वृंदावन जाने के सोच में ही वो इतना उन्मत्त हो जाते हैं। और इस तरीके से कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ते हैं। इतने में बलराम और सुभद्रा जो है वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन पहुंचने के बाद जो है सारे ब्रजवासियों को ये आश्वासन दिलाते हैं कि कृष्ण आने वाले हैं। इतने में जब वृंदावन बलराम और सुभद्रा पहुंचे, उनको ये न्यूज मिलता है, कि ये खबर मिलता है कि राधा रानी जो है कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गई है, वो उनका देह निकलने ही वाला है। तो सब लोग बहुत ही चिंतित थे कि कैसा होगा, कैसे राधा रानी अपना देह त्यागेगी नहीं जब तक कृष्ण नहीं आते। उतने में कृष्ण का रथ आ जाता है और कृष्ण अपने रथ से कूद के राधा रानी के नाम लेते हुए भाग के आ रहे हैं। जब कृष्ण राधा रानी का नाम लेते हैं और भाग के राधा रानी की तरफ आते हैं, तो वो राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। और वो क्योंकि राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, उनका आंख जो है इतना बड़ा हो जाता है, वो सब जगह राधा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उस राधा को ढूंढते हुए जब वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि राधा रानी जो है मूर्छित है, उनका आंख और भी बड़ा हो जाता है। और जैसे ही कृष्ण का सुगंध राधा रानी के नासिका के अंदर प्रवेश करता है, तुरंत राधा रानी जाग जाती है, बोलते कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। और उनके जो आंख नेत्र है खुल जाते हैं। और जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण को देख लिया, तो तुरंत राधा रानी जो है मुस्कुराने लगती है। और लेकिन राधा रानी को देखते हुए कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। तो थोड़े समय के बाद ललिता विशाखा सब लोग कृष्ण को जगाते हैं, राधा रानी कृष्ण को जगाते हैं, दोनों राधा और कृष्ण जग जाते हैं। और दोनों जैसे ही दोनों जग जाते हैं, दोनों त्रिभंग रूप में खड़े हो जाते हैं। राधा रानी उनके पास में खड़ी हो जाती है और कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी आ जाता है और वो बांसुरी बजाने लगते हैं। बहुत ही सुंदर रूप ले लेते हैं। और वृंदावन का जो मूड है, वृंदावन का जो पूरा माहौल है बदल जाता है। और वापस पुनः जो पुराना माहौल था जब कृष्ण रहते थे, वो माहौल वापस आ जाता है। कृष्ण उस समय राधा रानी को कहते हैं कि किधर है हमारा विप्रलंब। विप्रलंब तो है ही नहीं, मैं हमेशा वृंदावन में ही हूँ, मैं कभी भी वृंदावन छोड़ता ही नहीं हूँ। आपके प्रेम में मैं वृंदावन में ही रहूंगा हमेशा।
और वो कहते हैं आपका प्रेम जो है मेरे लिए एक समुंदर जैसा है, और इस समुंदर में मैं तैर रहा हूं, और ये जो समुंदर में तैरता हुआ मैं हूं, उस रूप को मैं लूंगा कलयुग में जगन्नाथ के रूप में, और श्री क्षेत्र में रहूंगा। और क्योंकि ये जो रूप है मेरा, वो आपके विरह में वो रूप है जो और क्योंकि बलराम और सुभद्रा ने हमें वापस पुनः मिलाया, तो वो दोनों भी हमारे साथ रहेंगे। और कहने लगे कि जगन्नाथपुरी में मैं, बलराम और सुभद्रा तीनों जगन्नाथ धाम रहेंगे, और हमारे नजदीक समुंदर होगा, और समुंदर जो है आपके प्रति मेरा प्रेम जो है उसको प्रतीत करेगा। और मेरा जो रूप है, जो आंख इतना बड़ा और मेरे हाथ अंदर गए हुए, पैर अंदर गए, वो जो रूप है वो दिखाएगा कि कितना मैं उन्मत्त हूं आपके विरह में, और कितना मैं भावुक हूं आपके विरह में। और ये जो है रथ यात्रा का एसेंस है। अब देखेंगे तो यही जो हमने कहानी देखी, यही कहानी होती है रथ यात्रा में हर साल। पहले बलराम और सुभद्रा जाते हैं वृंदावन जो गुंडीचा है, और जगन्नाथपुरी मंदिर जो है, श्री क्षेत्र जो है, वो द्वारका है। और द्वारका से बलराम और सुभद्रा पहले जाते हैं रथ में, उसके बाद जगन्नाथ आते हैं रथ में। और वहां पे गुंडीचा में कृष्ण और राधा और सारे व्रजवासियों के साथ पुनः मिलन का त्योहार होता है, और बहुत वहां पे आनंदमयी त्योहार होता है क्योंकि कृष्ण वापस वृंदावन आ गए। आइए, ये कहानी के ऊपर हम मनन करेंगे, और इस कहानी को हम वापस वापस अपने मन में दोहराएंगे, और इस कहानी से हमें भगवान कृष्ण की इस दिव्य लीला का अनुभव होगा। और रथ यात्रा जो उत्सव हम मनाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उस उत्सव को और भी एक गहरे रूप से समझने का, और उस रथ यात्रा का जो महत्व है भगवान कृष्ण के लिए, उसको समझने का एक अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।